देखिए, सीधी सी बात है, अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो 147 विधानसभा सीटों से हम अपने विधायक तैयार करेंगे, छाया विधानसभा बैठाएंगे, इनके समानांतर सरकार चलाएंगे और इनकी नाक में दम कर देंगे। एक कदम इनको चलने नहीं दिया जाएगा, किसी विधायक को घर से निकलने नहीं दिया जाएगा, किसी सांसद को घर से निकलने कि योगी आदित्यनाथ जी इसी शहर के मुख्यमंत्री हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर एक पीजीआई जैसा अस्पताल नहीं हो निर्माण। ये राज्य इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जब राज्य अलग होगा, हमारा अलग मुख्यमंत्री होगा, अलग हाई कोर्ट होगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा। क्या नए साल पर होगा उत्तर प्रदेश का बंटवारा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश को बांटने का सपना होगा साकार। यहाँ पर अलग बुद्धालैंड की चल रही है मांग। पूर्वांचल के 27 राज्यों को मिलाकर क्या बनेगा नया बुद्धालैंड राज्य? ये तमाम चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। आप देख सकते हैं हाथों में जो है बैनर हैं, अलग बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इनको जो है उत्तर प्रदेश का बंटवारा क्यों चाहिए और क्यों चाहिए अलग बुद्धालैंड राज्य। जब सरकार जो है कह रही है कि पूर्वांचल राज्य बनाएंगे, पूर्वांचल नाम दिया गया, तो अलग बुद्धालैंड राज्य की क्या जरूरत पड़ गई? पूर्वांचल कोई नाम नहीं है, एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। पूर्वांचल में तो आपका बिहार भी आ जाएगा, तो बिहार को लेकर के राज्य थोड़ा माना जाएगा। बुद्धालैंड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, बुद्धालैंड नाम से उसका रिप्रेजेंटेशन हो पाएगा और पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बनेगा। यहाँ पर टूरिज्म हो सकता है बुद्धालैंड नाम से, केवल एक नाम के चेंज होने से जो यहाँ पर बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आपने इसी तारीख को क्यों चुना? नया वर्ष है, लोग खुशियां मना रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, नए साल पर नई तारीख को ही चुना? देखिए, नया साल हम सबके लिए आता है, दलितों के लिए क्यों आता है या बहुजनों के लिए क्यों आता है, या कह लीजिए कि देश में शोषित वंचित जो समाज है उसके लिए क्यों आता है? क्योंकि ये बुद्धा 1 जनवरी को ही भीमा कोरेगांव का बैटल हुआ था और 1 जनवरी की जो लड़ाई थी 500 वर्सेस 28,000, उस लड़ाई में आपने देखा होगा कि पेशवाई खत्म हुई थी, गले में हांडी, कमर में झाड़ू और पैरों में घुंघरू बांधने वाली जो प्रथा थी उसको खत्म किया गया था। तो पेशवाई शासन का जो खात्मा हुआ, उससे जो राइजिंग हुआ है, भारत में उत्थान हुआ है, जो शोषितों वंचितों के अंदर ये ताकत आई है, उस ताकत को, उन शहीदों को नमन करने के लिए हम पूरे बुद्धालैंड राज्य आंदोलन की शुरुआत जो है 1 जनवरी से करते हैं। बुद्धालैंड 25,000 करोड़ की मूर्ति, 3,000 करोड़ की मूर्ति बना सकते हैं हम और राज्य नहीं बना सकते हैं? कहाँ बजट की कमी है? अंबानी का लाखों करोड़ रुपया माफ हो सकता है, राज्य नहीं बन सकता है? अरे ये इसको लेबर बेल्ट बना है। आप देखिए ना, एक साथ देश आजाद हुआ, एक संविधान लागू हुआ, लेकिन हमारे यहाँ का लेबर जाकर के वहाँ पर काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई कलकत्ता में मार खा रहा है, वहाँ का लेबर यहाँ काम कर रहा है। पंजाब का कोई आदमी यहाँ पर आपको लेबरी करते हुए दिखेगा? या महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति यहाँ पर आपके मजदूरी करते दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसको लेबर जोन बनाया गया और इसके पीछे की साजिश देखिए क्या है। लड़ाई अंत में आकर के मनुवाद और अम्बेडकरवाद की हो जाती है। देखिए, ये 2500 साल पहले से ये तपा हुआ क्षेत्र है। यहाँ बुद्ध है, यहाँ महावीर है, यहाँ कबीरदास है और इन जैसे महापुरुषों ने मनुवाद को उखाड़ फेंका था। इनको डर है अगर ये क्षेत्र डेवलप हो गया, यहाँ के लोगों को रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पूरी हो गई, तो वो अपना इतिहास खोजेंगे। इतिहास खोजेंगे तो इतिहास में बुद्ध मिलेंगे, बुद्ध मिलेंगे तो मनुवाद पर लात पड़ेगी, मनुवाद खत्म हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो जाएगी। ये जो दंगा करा करके ये सरकारें बनवा रहे हैं, हिंदू खतरे में, डर दिखा करके सत्ता में आ जा रहे हैं, वो जो है राजनीति इनकी खत्म हो जाएगी। और इस नाते इसको हमेशा से पिछड़ा बना करके, इसको शोषण और अत्याचार का केंद्र बना करके, हिंदू मुस्लिम लड़ाई का प्रयोगशाला बना करके, लेबर बेल्ट बना करके रखना चाहते हैं। ये इनकी साजिश है। कहीं से इनकी कोई मंशा नहीं है कि यहाँ का डेवलपमेंट किया जाए, विकास किया जाए। बिल्कुल, सवाल तो फिर वही उठता है ना कि आप अलग बुद्धालैंड की लगातार मांग कर रहे हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं जो बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं, वो सब दलित और पिछड़ी जो है कम्युनिटी से आने वाले लोग होंगे। लेकिन क्या सवर्ण जो जिनका शोषण हुआ, जो शोषण का शिकार हुए, वो लोग तो यहाँ पर खड़े होंगे, लेकिन जिन्होंने सदियों सदियों तक शोषण किया है, क्या वो लोग भी अलग बुद्धालैंड की मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी। यहाँ पर सभी वर्ग जात सभी समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं। जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं और जो समझते हैं कि सत्ता के डिसेंट्रलाइजेशन के लिए छोटे राज्यों का निर्माण जरूरी है। और आप अमेरिका को देख लीजिए ना, 25 करोड़ की आबादी है, 50 राज्य वहाँ पर, हर 50 लाख की आबादी पर 24 करोड़ की आबादी पर हमारे यहाँ एक राज्य है। तो जो बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं, वो हर जाति के, हर इसी आंदोलन में देखिए सभी धर्म के जाति के लोग आए हैं और सपोर्ट किए हैं, तन से, मन से, धन से लोग सहयोग कर रहे हैं और ये आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अब जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि यहाँ पर दंगा फसाद हो, दंगा लोग करें, ऐसा इस तरह की वो भाषा सुनना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि संवैधानिक रूप से राज्य की मांग हो जाए। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग वो भी करेंगे।
अलग बुद्धालैंड राज्य में कितने जिले मिला करके आपका जो बुद्धालैंड राज्य है वो निर्माण हो जाएगा? देखिए, हमारे यहाँ 27 जिले हैं और ये हम लोगों ने नहीं क्लासिफिकेशन किया है, ये सरकारों ने किया। देश की आज़ादी के बाद ही जो है ये यहाँ पर परिसीमन कर दिया गया था और आर्थिक रूप से बंटवारा किया गया था, क्योंकि उस समय राज्य बनाने के लिए देश में पैसे नहीं थे। अब तो बहुत पैसा हमारे पास, बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो 27 जिले हैं और इसमें 147 विधानसभा सीटें हैं, 28 लोकसभा सीटें हैं। तो ये हमारा क्षेत्र है, 8 करोड़ की आबादी है। तो हम चाहते हैं कि इसको लेकर के एक अलग बुद्धालैंड राज्य बने और जो भी लोग उत्तर प्रदेश में अलग राज्य की बात कर रहे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे आपके चैनल के माध्यम से, वो सब लोग एकजुट हों और हम लोग एकजुट होकर के केंद्र पर दबाव बनाएं। दंगे का केंद्र बनाना चाहते हैं लोग, यहाँ पर प्रयोगशाला बनाना चाहते हैं। आप सोचिए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी हैं, इनको शर्म नहीं आता है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से सीधे पीजीआई रेफर किया जाता है। एक ढंग का हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं बनवा पाए हैं कि हमारे लोगों को यहीं पर इलाज मिल जाए। पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए कोटा राजस्थान जाना पड़ता है, पुणे जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं यहाँ पर है। तो हम ये राज्य इसीलिए मांग रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जब राज्य अलग होगा, हमारा अलग मुख्यमंत्री होगा, अलग हाईकोर्ट होगा, तभी हमारा विकास हो पाएगा। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जब जो है सत्ता में थी, उस समय उन्होंने प्रपोजल लेकर के आई थी, अलग जो है 4 राज्यों को उत्तर प्रदेश को बांटने का जो डिवाइडेशन था। तो उस समय यूपीए की सरकार थी, हालांकि उस पर अंतरिम मोहर नहीं लग पाई थी। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार से आप लोगों को कितनी उम्मीद है? देखिए, जब लोग सत्ता में नहीं रहते हैं तब कहते हैं कि पूर्वांचल बनेगा। यही योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल नहीं, पुण्यांचल का नाम लेकर के ये धरना दे रहे थे। जो भी हो, लेकिन जैसे ये सत्ता में आए, केंद्र में, प्रदेश में इनकी सत्ता है, चाहे तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम ला करके ये राज्य बना सकते हैं, लेकिन नहीं बना रहे हैं। तो ये केवल वोट लेने के लिए और वोटों की राजनीति करने के लिए पूर्वांचल का नाम लेते हैं, जबकि हम लोग 2006 से आंदोलन कर रहे हैं। 2008 में हम लोगों ने पूरे पूर्वांचल में रेल चक्का जाम भी किया था और 2011 में बहन कुमारी मायावती जी द्वारा उत्तर प्रदेश में 4 नए राज्य बनाने की घोषणा की गई थी। तो हम बहन जी का स्वागत करते हैं और हमारा ये मानना है कि भाई ये संवैधानिक मांग है। संविधान का अनुपालन ठीक ढंग से हो पाए, शासनिक प्रशासनिक संचालन ठीक ढंग से हो पाए और सत्ता का बड़े पैमाने पर डिसेंट्रलाइजेशन हो पाए, विकेंद्रीकरण हो पाए। इस नाते छोटा राज्य बनना चाहिए और इसी आशा से बहन जी ने जो है 4 राज्यों में विभाजित किया। लेकिन ये दुर्भाग्य कह लीजिए नहीं, ये लोगों का कह लीजिए दुर्भावना है पूर्वांचल के प्रति कि कांग्रेस उस समय शासन में थी और उन्होंने राज्य बंटवारे पर कोई काम नहीं किया। अगर कांग्रेस ने उस समय राज्य बांट दिया होता तो यहाँ 4 राज्य बने होते, 4 हाईकोर्ट होते, 4 लोक सेवा आयोग होते और 4 मुख्यमंत्री होते, तो 22 करोड़ की आबादी की तरह यहाँ जो है कोड़ में खाज का काम नहीं होता। लोग बिल बिला रहे हैं, 30-35 साल तक हाईकोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी इसी शहर के मुख्यमंत्री हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पर एक पीजीआई जैसा ही अस्पताल नहीं वो निर्माण कर पाए हैं। एक ही डिवाइडर को बार बार तोड़ते हैं, बनाते हैं। हर महीने शहर की जो गोल घर का डिवाइडर है, फव्वारा वही तोड़ा जाता है, टाइल्स लगाया जाता है, उजाड़ा जाता है, फिर उसी को बनाया जाता है। हाँ, योगी जी ने सड़कें बनवाई हैं। कौन सी सड़कें बनवाई है? जो सड़कें उनके डिग्री कॉलेज को जा रहे हैं, जो सड़कें उनके इंटर कॉलेज को जा रहे हैं, जो सड़कें उनके निजी मेडिकल कॉलेज को, उनके अस्पताल पर जा रहे हैं, उन्हीं सड़कों पर पुल, उन्हीं सड़कों पर नाली, उन्हीं सड़कों की इंटरलॉकिंग को करा रहे हैं। बाकी कहीं कोई डेवलपमेंट विकास नहीं है। इस नाते हम चाहते हैं कि हमारा राज्य अलग हो और अब हम देखिए संवैधानिक तरीके से 2006 से मांग कर रहे हैं। अब हम आंदोलन हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बुंदेलखंड राज्य निर्माण समिति के अगुआ कह लीजिए आप धीरेन्द्र प्रताप सिंह, पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आंदोलन जो है वो लगातार अब आगे की जो रूपरेखा है, अगर सरकार उनकी बात यहाँ नहीं सुनती है तो बात जैसे भी जाकर के लखनऊ पहुँचेंगे, लखनऊ की प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी जो आंदोलन है वो किया जाएगा और ये आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक और शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा। आपकी एक बार चाहूँगा कि कैमरा जो है घुमा करके दिखाया जाए। यहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हाथों में बैनर हैं और बैनरों के साथ लोग यहाँ पर अलग बुद्धालैंड राज्य निर्माण की जो मांग है वो लगातार पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। ये मांग जो है कई साल पुरानी मांग है, जिसको लेकर के यहाँ पर हर नए साल के मौके पर आंदोलन किया जाता है। ये अब यहाँ से जो रैली है ये निकाली जाएगी, उसके बाद
ये जो आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरों के माध्यम से बताने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह से बात की, उन्होंने तमाम सवालों की जो जवाब है पूरी बेबाकी के साथ दिए हैं। हालांकि आप लोगों की कमेंट बॉक्स में क्या राय है, लगातार राज्यों के बंटवारे की जो पेशकश है मायावती लेकर के आई थी, 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश के विभाजन का जो प्रपोजल था वो लेकर के आई, यूपीए सरकार ने उसको नहीं स्वीकार किया। अब ये अलग बुद्धालैंड मांग चल रही है। नमस्कार।